हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे यूनिट 4 का सेकंड एंड लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इसके बाद हमारी यहाँ पे यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाती है एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 5 को। तो इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे ऐप पर देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखो, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी वाला जो कि इसका प्रीवियस पार्ट है उसका लेक्चर देख लेना, क्योंकि उससे काफी मिलता जुलता लेक्चर यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर उस वीडियो को आपने देखा है तो ये वीडियो बहुत इजीली समझ जाओगे। बाकी अगर हम लोग देखें तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्रोमेटोग्राफी हमने देखा था, जो कि बेसिकली था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो ये उसी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमें देखने को मिलने वाला है। जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता था कि जो हमारा सेपरेशन था, तो वहां पे हम लोग जो है नॉर्मली ही अपना जो भी मोबाइल फेस होता था उसको डालते थे, सैंपल को डालते थे, फिर मोबाइल फेस सैंपल को लेके जाता था उस कॉलम से और हमारा सेपरेशन होता था। तो वहां पे हम लोग कोई मतलब अलग से प्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस में क्या होगा, हाई परफॉर्मेंस में ये जो कॉलम है ना, तो इस कॉलम में हम लोग बेसिकली मतलब कॉलम ही होगा यहाँ पे भी, बट इस कॉलम में जब हम लोग अपने सैंपल या मोबाइल फेस को डालेंगे तो एक बहुत ही प्रेशर के साथ हम लोग डालेंगे। मतलब यहाँ पे हमारी मोबाइल फेस को हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मोबाइल फेस है वो हमारे कह सकते हो सॉलिड के थ्रू बहुत इजीली निकल जाएगा और हमारा काफी अच्छा सेपरेशन और बहुत ही फास्ट सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारी एक एडवांस फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसका यूज हम लोग सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग कंपोनेंट्स, मतलब कि सेपरेशन में, आइडेंटिफिकेशन में और क्वांटिफिकेशन, इन तीनों में ही हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब कैसे क्या करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। बाकी इट ऑपरेट्स अंडर हाई प्रेशर, तो यहाँ पे इसको हम लोग हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर ऑपरेट होती है, विच अलाउज फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सेपरेशन। मतलब देखो, नॉर्मली कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा था कि जो हमारा मोबाइल फेस था वो अपने आप जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इसका देखेंगे। जैसे अगर हम लोग इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखें तो थोड़ा इस तरीके से देखने को मिलेगा। अभी इन सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा बहुत ही हाई प्रेशर के साथ हम लोग मोबाइल फेस को पास करेंगे, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे बहुत ही फास्टर और मोर एफिशिएंट सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यानी कि जो नॉर्मल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उससे कंपेयर में काफी अच्छा सेपरेशन हमें देखने को मिलेगा। एचपीएलसी हमारा वाइडली यूज होता है फार्मास्यूटिकल्स, बायोकेमिस्ट्री, फूड इंडस्ट्रीज और इन्वायरमेंटल टेस्टिंग में ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होता है ये हमारा एचपीएलसी, इसलिए इसका यूज भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसकी थ्योरी या प्रिंसिपल की बात करें तो देखो, बिल्कुल हमारा थोड़ा बहुत वही होने वाला है कि इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा एक कॉलम होगा, ठीक है, एक कॉलम होगा। इस कॉलम में हमारा क्या होगा, इस कॉलम में हमारा स्टेशनरी फेस फिल होगा, ठीक है, इस कॉलम में स्टेशनरी फेस फिल होगा। अगर आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखा है और गैस क्रोमेटोग्राफी देखा है तो समझ लो, बहुत इजीली समझ जाओगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता था, हमारा एक स्टेशनरी फेस कॉलम में फिल होता था। यहाँ पे भी हमारा कॉलम होगा, स्टेशनरी फेस उसके अंदर फिल होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपना कह सकते हो सैंपल डालेंगे, फिर सैंपल के साथ साथ हम लोग यहाँ पे मोबाइल फेस को डालेंगे। अब ये जो मोबाइल सैंपल है, अगर ये मोबाइल फेस के साथ ज्यादा सॉल्युबल होगा, ज्यादा एफिनिटी रखेगा, तो ये तुरंत पास हो जाएगा, पहले निकल जाएगा। और अगर ये स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा एफिनिटी रखेगा तो ये थोड़ी देर में निकलेगा। तो जो पहले निकल गया वो अलग मिल जाएगा, जो बाद में निकलेगा वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों सैंपल को हम लोग यहाँ पे अपने कंपोनेंट को, सैंपल के जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स है उनको हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे बस एक्स्ट्रा चीज क्या होगी कि जो मोबाइल फेस हम लोग पास करेंगे तो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ पास करेंगे। तो एचपीएलसी वर्क्स ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन मतलब कि वही चीज है कि जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसका पार्ट बेसिकली यहाँ पे भी हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में किस में ज्यादा पार्टीशन हो रहा है। द मोबाइल फेस कैरीज द सैंपल मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेस। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो हमारा स्टेशनरी फेस होती है इसी के साथ में हमारा मोबाइल फेस सैंपल को लेके जाता है, ठीक है। और स्टेशनरी फेस जनरली क्या होती है, या तो कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट होता है या तो कोई कोटेड मटेरियल होता है। मतलब कि भाई कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हमने देखा था दो टाइप होता था। तो दो टाइप में, एक था जिसमें हमारा स्टेशनरी फेस सॉलिड था तो वो पूरा सॉलिड एडजॉर्बेंट होता था, सिलिका जेल वगैरह। और एक हमारा क्या था कि हमारा लिक्विड में क्या होता था कि एक सॉलिड सपोर्ट था, उसके ऊपर लिक्विड कोट रहता था। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती हैं एज ए स्टेशनरी फेस। बाकी ईच कंपोनेंट, अब यहाँ पे ईच कंपोनेंट का मतलब है कि जैसे जो मिक्सचर है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं, मान लो एक मिक्सचर में ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो ये वाला
वाला, ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। ईच कंपोनेंट इंटरेक्ट डिफरेंटली विद द स्टेशनरी फेस डिपेंडिंग ऑन इट्स पोलैरिटी चार्ज एंड साइज, ठीक है। तो अपने पोलैरिटी चार्ज और साइज के बेसिस पे अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन होगा। किसी का ज्यादा होगा तो वो देर तक रुकेगा, किसी का कम होगा तो वो तुरंत ही बाहर आ जाएगा। Component that interact strongly with the stationary phase move slowly while those that interact weakly move faster leading to separation। तो फास्ट जो निकलेगा वो अलग हो जाएगा, स्लो बाद में जो निकलेगा वो अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आप लोग समझ ही रहे होगे, ठीक है। प्लीज आप लोग लेक्चर जो है स्टार्टिंग से ही देखना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ एचपीएलसी के बारे में, तो ये हमारा दो टाइप का हो जाता है, कुछ खास नहीं है। नॉर्मल फेस में क्या होगा, नॉर्मल फेस में जो स्टेशनरी फेस है वो पोलर नेचर का होगा, मोबाइल फेस हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा। और रिवर्स फेस में क्या होगा, स्टेशनरी फेस हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा, मोबाइल फेस हमारा पोलर नेचर का होगा। बस यही डिफरेंस होता है जो है रिवर्स फेस और नॉर्मल फेस एचपीएलसी में। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी की बात करें, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिलता है, जहां पे सबसे पहला हमारा होता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखो सॉल्वेंट रिजर्वायर में आपको दो सॉल्वेंट दिख रहे हैं, तो डिपेंड करता है, अगर हमें जरूरत है तो हम लोग दो सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, अगर हमें नहीं जरूरत है तो हम लोग एक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लेना है तो दो को ले लेंगे, और अगर कोई एक ही लेना है तो एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा सॉल्वेंट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्वेंट के बाद क्या होता है, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, मतलब इस सॉल्वेंट में मान लो कोई गैस अगर फिल है तो उस अननेसेसरी गैस को रिमूव करता है ताकि बबल्स वगैरह फॉर्म ना हो। उसके बाद यहाँ पे मिक्सर आता है, तो अगर दो सॉल्वेंट लिया है हमने तो उनको आपस में बढ़िया से मिक्स कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे होता है हमारा हाई प्रेशर पंप। तो यही क्या करता है, अब ये हमारा बहुत ही हाई प्रेशर के साथ हमारे मोबाइल फेस को पास करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे हमें दो टाइप के कॉलम देखने को मिलते हैं। देखो एक तो हमारा मेन कॉलम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल कॉलम, यानी यहीं पे हमारी एनालिसिस होगी, यानी यहीं पे हमारा स्टेशनरी फेस फिल होगा। लेकिन एक हमारा प्री कॉलम भी इसके अंदर देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ड कॉलम। अब ये करता क्या है, देखो इसका नाम क्या है, गार्ड कॉलम, यानी गार्ड करता है, गार्डिंग करता है, किसके लिए, हमारे मेन कॉलम के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये कॉलम मतलब ऐसे समझो कि ये जो हमारा मिक्स जो हमारा सॉल्वेंट पास होने वाला है, तो अगर इस सॉल्वेंट में मान लो कोई इंप्योरिटी है, या फिर अगर इस सॉल्वेंट मान लो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से पास हो रहा है, तो यहाँ पे ये कॉलम क्या करता है, उसको पहले ही झेल लेता है, या फिर पहले ही उसके अंदर जो भी इंप्योरिटी है उनको दूर कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मेन जो हमारा मोबाइल फेस है, ठीक है, वो एनालिटिकल कॉलम को डैमेज ना करने पाए। मतलब ये समझ लो कि इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महंगे कॉलम होते हैं, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमारा एक गार्ड कॉलम पहले से ही लगा होता है, जो कि पहले से ही जो भी इंप्योरिटी या प्रॉब्लम है उनको झेल लेता है, और फिर जो है जो भी हमारा मोबाइल फेस कह सकते हो एनालिटिकल कॉलम तक पहुंचता है वो बिल्कुल सेफ रहता है। तो एनालिटिकल कॉलम को हमारा डैमेज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक फ्लो कंट्रोलर होता है जो कि हमारे फ्लो को एडजस्ट करता है, ठीक है, कि जितना फ्लो हमें चाहिए उतना ही फ्लो देता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होता है जो कि हमारा सैंपल को इंजेक्ट करता है। देखो यहाँ से हमारा मोबाइल फेस जा रहा है, यहाँ से हमारा सैंपल जा रहा है। उसके बाद ये हमारा एनालिटिकल कॉलम हो गया जहां पे हमारी स्टेशनरी फेस फिल है और मोबाइल फेस तो जा ही रही है, सैंपल भी जा रहा है, तो अब यहीं पे हमारा क्या होगा, हमारा सेपरेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा होता है जो कि हमारा सैंपल को डिटेक्ट करता है, ठीक है, जो जो पहले निकलता है उसका ग्राफ ये बना देता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बिल्कुल गैस क्रोमेटोग्राफी के जैसा हमें क्रोमेटोग्राम देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें पीक्स देखने को मिलेंगी, है ना। तो जो जो पहले निकलेगा उसकी पीक हमें पहले देखने को मिलेगी, जो बाद में निकलेगा उसकी पीक हमें बाद में देखने को मिलेगी। अब इस पीक से हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसको मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, प्लीज आप वहां देख लेना, वहां आप लोग समझ जाओगे कि इस क्रोमेटोग्राम या फिर इस ग्राफ की मदद से हम लोग कैसे सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। वो हमने गैस क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस किया, सेम ही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली जब सैंपल निकलेगा, ठीक है, तो जो पहले निकलेगा वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन कलेक्शन भी लगा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सैंपल पहले निकलता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जैसे ही पहला वाला सैंपल निकल जाता है, ठीक है, तो जैसे ही हमें कोई दूसरी पीक यहाँ पे देखने को मिलती है तो हमें पता चल जाता है कि अब दूसरा सैंपल निकल रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे तुरंत इसको चेंज करके दूसरा वाला ला देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट हम लोग अलग अलग फ्रैक्शन कलेक्शन में कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिकॉर्डर लगा होता है जो कि हमारा सारी चीजें शो कर देता है। तो देखो कितना ही सिंपल है, और आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, बाकी फिर भी हम लोग थ्योरी दी हुई है तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला आता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। तो ये हमारा सॉल्वेंट रिजर्वायर हो जाता है जिसमें हमारे दो कंपोनेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 और मोर बॉटल्स कंटेन द मोबाइल फेस सॉल्वेंट, दीज सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू कैरी द सैंपल थ्रू द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट ए एंड बी मे बी मिक्स्ड इन अ डिफरेंट रेशियो डिपेंडिंग ऑन द मेथड, ठीक है। तो इनको हम लोग यहाँ पे बराबर में या फिर अलग अलग रेशियो में मिक्स कर सकते हैं जैसी हमें जरूरत होती है। उसके बाद हमारा आता है वैक्यूम पंप एंड मिक्सर।
तो वैक्यूम पंप हमारा क्या होता है भाई, वैक्यूम पंप यहाँ पे रिमूव करता है जो भी डिजॉल्व गैस होती है, ठीक है, फ्रॉम द मोबाइल फेस टू प्रिवेंट एयर बबल्स, मतलब कि इसमें अगर कोई डिजॉल्व गैस है तो उसको वैक्यूम पंप हमारा रिमूव कर देता है। मिक्सर हमारा क्या करता है, ब्लेंड कर देता है ए और बी को डिजायर्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए उसमें मिक्स कर देता है। उसके बाद हाई प्रेशर पंप क्या करता है, डिलीवर द मोबाइल फेस एट हाई प्रेशर, तो ये बहुत ही हाई प्रेशर के साथ मोबाइल फेस को डिलीवर करता है। मेंटेन अ कांस्टेंट एंड प्रिसाइज फ्लो रेट, दिस प्रेशर हेल्प पुश द लिक्विड थ्रू द टाइटली पैक कॉलम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर जो है बहुत तेजी से हमारे सैंपल को और लिक्विड को, ठीक है, हमारे मोबाइल फेस को इस एनालिटिकल कॉलम में पुश कर देता है, जिसकी वजह से हमें काफी फास्ट एनालिसिस देखने को मिलती है। फ्लो कंट्रोलर की बात करें तो ये हमारा फ्लो रेट को रेगुलेट करता है, ठीक है, कि कितना फ्लो हमारा एनालिटिकल कॉलम में होना चाहिए। एंश्योर स्मूथ एंड कंसिस्टेंट फ्लो। उसके बाद हमारा प्री कॉलम आ जाता है, तो ये क्या करता है, प्लेस बिफोर द, तो ये हमारा मेन एनालिटिकल कॉलम से पहले देखने को मिलता है, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एनालिटिकल कॉलम को बाय ट्रैपिंग इंप्योरिटीज और पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, तो जो भी इंप्योरिटी और पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे पहले ही अपने अंदर ट्रैप कर लेता है ताकि हमारे मेन एनालिटिकल कॉलम को कोई नुकसान ना हो। एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एनालिटिकल कॉलम, ठीक है, तो एनालिटिकल कॉलम की लाइफ को यहाँ पे एक्सटेंड कर देता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सैंपल इंजेक्शन पोर्ट, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है यूज टू इंट्रोड्यूस अ नोन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, तो ये हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट हो गया जो कि हमारा सैंपल को डालता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कैन बी मैनुअल और ऑटोमेटिक इंजेक्टर, तो ये हमारा मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। उसके बाद द सैंपल मिक्सेज विद द मोबाइल फेस एंड एंटर्स द एनालिटिकल कॉलम, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारा देखिए मोबाइल फेस तो आ ही रहा है, सैंपल भी आ रहा है, तो ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, एनालिटिकल कॉलम में एंटर करते हैं। अब एनालिटिकल कॉलम क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ठीक है, यही हमारा मेन होता है एचपीएलसी सिस्टम का। तो ये स्टेशनरी फेज को कंटेन करता है जो कि यूजुअली सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स अकर्स हियर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट इंटरेक्शन विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। तो सिंपल सी बात है, जो स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करेगा वो थोड़ा सा बाद में पास होगा, मोबाइल फेस वाला पहले निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है इसके अंदर डिटेक्टर, तो डिटेक्टर क्या करता है, हमारा जो है सैंपल को डिटेक्ट करता है सेपरेटेड कंपोनेंट्स एज दे एल्यूट, एल्यूट का मतलब जैस बाहर आना, ठीक है, तो कॉलम से जब सैंपल हमारा बाहर आता है तो उसको डिटेक्ट करता है। कन्वर्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, तो हर कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में ये रिकॉर्डर क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारा क्रोमेटोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। और कॉमन डिटेक्टर्स की बात करें तो हम लोग यूवी विजुअल डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, फ्लोरोसेंस डिटेक्टर, मास स्पेक्ट्रो मीटर डिटेक्टर, ठीक है, तो इन सब का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रिकॉर्डर या कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये हमारे डिटेक्टर सिग्नल को जो है क्रोमेटोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ईच पीक रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कंपाउंड इन द मिक्सचर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही चीज है कि जितनी पीक होंगी, मतलब अगर एक है तो इसका मतलब सैंपल में मतलब तो दो तो कम से कम होंगी ही, क्योंकि हमें मिक्सचर को रिमूव कर सेपरेट करना है। तो कम दो पीक का मतलब दो कंपोनेंट है, तीन का मतलब तीन है, चार अगर आ रही तो चार है, जितनी पीक उतने कंपोनेंट, ठीक है, और पीक की जितनी ज्यादा हाइट इसका मतलब उस कंपोनेंट की उतनी ज्यादा कंसेंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ईच पीक रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कंपाउंड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। और उसके बाद हमारा फाइनली आता है फ्रैक्शन कलेक्टर, तो ये हमारा क्या करता है, कलेक्टेड द सेपरेटेड कंपोनेंट्स एज द एग्जिट द कॉलम, ठीक है, तो जैसे कॉलम से एग्जिट होता है ये कलेक्ट कर लेता है। यूजफुल व्हेन प्योरिफाइड सैंपल्स आर नीडेड फॉर फर्दर एनालिसिस, तो यहाँ पे अगर हमें जो भी कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर रहे हैं, अगर हमें उनकी फर्दर एनालिसिस करनी है तो हमें उनको कलेक्ट तो करना होगा, तो उसके लिए यूजफुल होता है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो भाई ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी का हमारा जो है एक क्रोमेटोग्राम होता है, मतलब क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, और बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट सेपरेशन जो है हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, और बहुत ही एक्यूरेट और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें देखने को मिलती है। मतलब आज के दिन में आप इतना समझो कि एचपीएलसी हमारा मोस्ट वाइडली यूज्ड जो है टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। कैन एनालाइज बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स, मिनिमल सैंपल लॉस एंड गुड प्रिसीजन, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनालिसिस हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा इक्विपमेंट इसका एक्सपेंसिव होता है, स्किल्ड ऑपरेटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा इसका हाई देखने को मिलता है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज जो है प्योरिटी टेस्टिंग, फॉर्मुलेशंस को ऐसे ऐसे मतलब वही एनालाइज करना, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, तो इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सभी का सेपरेशन करना हो तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, विटामिन्स, इनका डिटेक्शन हो गया। एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स, पेस्टिसाइड्स और अदर कंटामिनेंट्स को अगर हमें डिटेक्ट करना है, और उसके अलावा हमारा ड्रग्स, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक कंपाउंड्स की डिटेक्शन में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट एचपीएलसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट नंबर 5 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।